अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में लिसानुल अरबी का लेसन नंबर 1 अद-दर्सुल अव्वल का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। इस लेसन का पार्ट नंबर 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी वोकैबुलरी यानी इसके अल्फाज और इनके मीनिंग देखे थे और इस वीडियो में हम इस लेसन की एक्सरसाइज को पढ़ेंगे और याद करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्रीवियस लेसन यानी पार्ट नंबर 1 में से वोकैबुलरी याद करनी है और उसमें से आपने मा और हल इन दोनों को आपने याद करना है, क्योंकि जो अभी हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे इसमें मा और हल के जरिए ही क्वेश्चन किए जाएंगे और आंसर और क्वेश्चन जो है वो इसके जरिए होंगे। और मा और हल और इसका जो आंसर है वो नाम या ला में आएगा, ये भी आपने मीनिंग याद रखना है। ठीक, प्रीवियस लेसन में से फर्स्ट जो चीज़ आप याद करेंगे वो वोकैबुलरी होगी यानी वर्ड्स मीनिंग होंगे, और सेकंड चीज़ जो है वो क्वेश्चन साइन मा और हल होंगे। ठीक है, और नाम और ला जो आंसर करने के लिए आते हैं। थर्ड जो चीज़ आप याद करेंगे इसमें इशारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। थर्ड जो चीज़ होगी वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हाजा हाजिही, ये दोनों एक मुज़क्कर का और एक मोनस का है और ये इसमें इशारा करीब है। इसमें इशारा करीब यानी ये दोनों जो है वो करीब की चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। इसमें इशारा करीब। और ज़ालिका और तिलका, ज़ालिका और तिलका ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है यानी इसमें इशारा है, और ये दोनों बाईद यानी दूर की चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। ज़ालिका मुज़क्कर के लिए और तिलका मोनस के लिए, यानी जो चीज़ें दूर होंगी अगर वो मुज़क्कर होंगी तो ज़ालिका उसके लिए यूज़ करेंगे और अगर मोनस होंगी तो तिलका यूज़ करेंगे। ये आपने इसमें इशारा लाजमी प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि आगे जो एक्सरसाइज आ रही है उसमें हाजा हाजिही ज़ालिका और तिलका ही यूज़ होंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के आंसर करेंगे। अगर कोई चीज़ करीब होगी तो उसके लिए हाजा और हाजी ही यूज़ करेंगे, और अगर कोई चीज़ दूर होगी तो उसके लिए ज़ालिका और तिल का यूज़ करेंगे, और उसके जेंडर के अकॉर्डिंग होगा। अगर वो मोनस है तो मोनस का सीगा यूज़ करेंगे, अगर मुज़क्कर है तो मुज़क्कर का इसमें इशारा यूज़ करेंगे। और इसके बाद हमने इशारात यानी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनको हमने पढ़ा था। ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हैं, सब के मीनिंग, और इसमें हमने इसम, फेल और हर्फ की डेफिनेशन भी देखी थी। मोनस की अलामत भी पढ़ी थी कि जिस वर्ड के एंड पर गोलता होगी वो मोनस होगा। मोनस की बेसिकली 3 अलामत होती हैं जिनके ज़रिए हम ये पहचानते हैं कि अरबिक में ये वर्ड मोनस है या मुज़क्कर है। वो अलामत मैंने एक और वीडियो यानी जो स्पेसिफिक मैंने जेंडर के बारे में बनाई थी, यानी हम किस तरह पहचान सकते हैं कि कोई वर्ड मोनस है या मुज़क्कर है, उसमें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। ओके, उसके बाद हमने मा और हल यानी ये दोनों सवाल करने के लिए आते हैं, और इसके बाद इसमें इशारा यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और जब हम क्वेश्चन करते हैं तो अगर सवाल का जवाब मुस्बत में हो तो नाम और नफी में हो तो ला इस्तेमाल करते हैं। ओके, अभी हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। इफ यू विजिट फर्स्ट टाइम माय यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, यहाँ पर इन्होंने हमें 3 वर्ड्स दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज कलम, हाजा और मा। इनके जरिए हमने सेंटेंस बनाना है और उसका आंसर करना है। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा मा हाजा। मा हाजा, मा का मतलब है क्या, हाजा ये। कलम क्योंकि मुज़क्कर है तो हमने हाजा यूज किया। मा हाजा ये क्या है, तो इसका आंसर होगा हाजा कलमुन। हाजा कलमुन, हाजा ये और कलमुन कलम, ये कलम है। ओके, लेट्स रिपीट। मा हाजा, हाजा कलमुन, किताबुन, ज़ालिका मा। तो इसका क्वेश्चन बनेगा मा ज़ालिका। मा का मतलब क्या, ज़ालिका
وہ. اور یاد رکھیے کہ یہ کتاب دور ہے اس لیے ذالکا یوز ہوا ہے کہ وہ کیا ہے. تو اس کا آنسر ہوگا ذالکا کتابن. ذالکا وہ کتابن کتاب وہ کتاب ہے. اگر یہ کتاب قریب ہوتی تو یہاں پہ ہوتا ما ہاذا. ما ہاذا کہ یہ کیا ہے. یہاں پر کتاب دور ہے تو اس لیے اس میں اشارہ ذالکا یوز ہوا ہے. اوکے the third one. یہاں پر بھی 3 ورڈ دیے گئے ہیں. مدرستن ہاذہ ما. تو اس کا ہم نے سینٹینس بنانا ہے. تو کوشچن اس کا ہوگا ما ہاذہ یہ کیا ہے. ما مین کیا, ہاذہ یہ. یاد رکھیے گا کہ مدرستن کے اینڈ پہ گولتا ہے تو یہ مونس ہوا. سو مونس آیا ہے تو اس لیے ہم نے ہاذہ یوز کیا ہے. مونس کی وجہ سے ہاذہ یوز کیا ہے. جس بھی چیز کے بارے میں ہم کوشچن کریں گے اگر وہ مونس ہوئی تو ہم کیا کریں گے, ما ہاذہ یوز کریں گے. تو اس کا آنسر ہوگا ہاذہ مدرستن یہ ایک سکول ہے. ہاذہ یہ مدرستن سکول یہ ایک سکول ہے. اوکے نیکسٹ ہمارے پاس سینٹینس ہے صبورتن تلکا ما. یہ 3 ورڈ ہیں, ان کو ہم نے سینٹینس میں کنورٹ کرنا ہے. تو اس کا کوشچن ہوگا ما تلکا وہ کیا ہے. اوکے یہاں پر پکچر دی گئی ہے اور کوئی بندہ اس سے دور سے اس کے بارے میں کوشچن کر رہا ہے. تو اس کا کوشچن ہوگا ما تلکا وہ کیا ہے. اگر کوئی چیز آپ سے دور پڑی ہوئی ہے تو عربک میں آپ اس کے بارے میں کیسے دریافت کریں گے, ما تلکا وہ کیا ہے. تو اس کا آنسر ہوگا تلکا صبورتن وہ تختہ سیاہ ہے. تلکا وہ صبورتن تختہ سیاہ ہے. نیکسٹ اگین 3 ورڈ دیے ہوئے ہیں بابن ذالکا حل. تو اس کا کوشچن ہوگا حل ذالکا بابن. حل کا مطلب ہے کیا, ذالکا وہ, بابن دروازہ. حل ذالکا بابن کیا وہ دروازہ ہے. یہاں پر دروازے کی شکل بھی دی ہوئی ہے. تو ہم کیا کہیں گے, نعم ہاں, یس. ذالکا بابن وہ دروازہ ہے. نعم ذالکا بابن ہاں وہ دروازہ ہے. اگر یہاں پر دروازہ نہ ہوتا تو پھر ہم نعم کی جگہ لا لگا دیتے. نیکسٹ اگین 3 ورڈ دیے ہوئے انہوں نے علم ہاذا اور حل. علم ہاذا حل. تو اس کا کوشچن ہوگا حل ہاذا علم کیا یہ جھنڈا ہے. حل ہاذا علم کیا یہ جھنڈا ہے. تو جواب ہوگا نعم یس. نعم ہاں, یس یہ جھنڈا ہے. اس میں اگین انہوں نے 3 ورڈ دیے ہوئے ہیں ورقتن تلکا حل. ورقتن پیج کو کہتے ہیں یعنی کاغذ کو کہتے ہیں. تلکا وہ, حل کیا. ورقتن مونس ہے کیونکہ اس کے اینڈ پر گولتا ہے تو اس وجہ سے تلکا یوز ہوا ہے. تلکا اس میں اشارہ اکارڈنگ ٹو ورقتن مونس, اکارڈنگ ٹو مونس یوز ہوا ہے. اگر یہاں پر کوئی مذکر چیز ہوتی یا علمون ہوتا تو پھر یہاں پر تلکا کی جگہ ذالکا یوز کرتے. تو اس کا کوشچن ہوگا حل تلکا ورقتن. حل تلکا ورقتن کیا وہ کاغذ ہے. تو اس کا آنسر ہوگا نعم. اگر واقعی کاغذ ہے لائک یہاں پر جس طرح کاغذ ہے تو اس کا آنسر ہوگا نعم تلکا ورقتن وہ کاغذ ہے. تو اس کا پراپر آنسر ہوگا نعم تلکا ورقتن ہاں وہ کاغذ ہے. یس وہ کاغذ ہے. تلکا مین وہ, ورقتن کاغذ. اوکے نیکسٹ نافذتن ہاذہ حل. نافذتن کا مطلب ہے کھڑکی, ہاذہ
یہ اکارڈنگ ٹو یہ مونس یوز ہوا ہے، نافذتن یہاں پر مونس ہے. حل کیا، تو اس کا کوشچن بنے گا حل ہاذہی نافذتن، کیا یہ کھڑکی ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا نعم ہاذہی نافذتن، یس یہ کھڑکی ہے. اوکے نیکسٹ، شباکن ہاذا ما، اس کا ہم سینٹینس بنائیں گے ما ہاذا یہ کیا ہے، ما کیا، ہاذا یہ، تو اس کا آنسر ہوگا ہاذا شباکن، یہ کھڑکی ہے. اوکے یہ ایک نوٹ ہے. نافذتن کھڑکی کو کہتے ہیں، لیکن عام روزمرہ میں شباکن لفظی معنی جلدار کھڑکی کا لفظ بھی رائج ہو گیا ہے. چنانچہ دونوں الفاظ درج کر دیے گئے ہیں. واضح ہے کہ نافذتن مونس ہے اور شباکن مذکر ہے. نافذتن مونس ہے اور شباکن مذکر ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ نافذتن این پر گولتا آ رہی ہے. ٹھیک ہے، عربک میں جس ورڈ کے این پر گولتا آئے گی وہ مونس ہوگا. اسی لیے نافذتن کے ساتھ ہاذہی، کیونکہ مونس ہے تو مونس والا ہی ڈیمونسٹریٹو پروناؤن آئے گا، اور شباکن مذکر ہے تو اس کے ساتھ ہاذا استعمال ہوگا، یعنی مذکر کے ساتھ مذکر والا اسم اشارہ اور مونس کے ساتھ مونس والا اسم اشارہ یوز ہوگا. ڈیمونسٹریٹو پروناؤن بھی اکارڈنگ ٹو جینڈر ہی یوز ہوگا، یعنی جو چیز مونس ہوگی تو اس کے ساتھ ہم مونس کا اسم اشارہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن لگائیں گے، اور جو چیز مذکر ہوگی اس کے ساتھ ہم ڈیمونسٹریٹو پروناؤن مذکر والا ہی لگائیں گے. اوکے نیکسٹ ورڈ ہے شباکن ذالک ما. شباکن ذالک ما، تو اس کا کوشچن ہوگا ما ذالک وہ کیا ہے. ما مین کیا، ذالک وہ، ما ذالک وہ کیا ہے، ذالک شباکن وہ کھڑکی ہے. یہاں پر اس تصویر میں کھڑکی کو دور دکھایا گیا ہے. اوکے، اس وجہ سے دور کا اسم اشارہ یوز ہوا ہے اور آنسر بھی دور کے اسم اشارے سے دیا گیا ہے. اگر یہ کھڑکی قریب ہوتی تو ہم اس کے ساتھ اسم اشارہ قریب کا لگاتے، لائک ما ذالک ہے نا یہاں پر، تو ہم کرتے ما ہاذا یہ کیا ہے. لیکن یہاں پر کھڑکی کو دور شو کیا گیا ہے تو اس وجہ سے ہم نے یہاں پر ذالک یوز کیا، ما ذالک وہ کیا ہے. شباکن ہاذا حل، شباکن ہاذا حل. اس کا کوشچن بنے گا حل ہاذا شباکن. اوکے، حل ہاذا شباکن، کیا ہاذا شباکن یہ کھڑکی ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا نعم ہاذا شباکن، یس یہ کھڑکی ہے. اگر اس کی جگہ کوئی اور چیز ہوتی تو پھر ہم لا کہہ دیتے، نعم کی جگہ لا یوز ہوتا، لا مین نو. اوکے نیکسٹ، بابن ذالک حل. یہ تین ورڈ ہمیں دیے گئے ہیں اور یہاں پر تصویر بھی ایک دی گئی. حل ذالک بابن، حل مین کیا، ذالک وہ، بابن دروازہ ہے. حل ذالک بابن کیا وہ دروازہ ہے. اوکے، تو آپ اس پکچر میں دیکھیں گے کیا واقعی دروازہ ہے یا نہیں. تو یہاں پر کھڑکی ہے، دروازہ نہیں ہے. سو ہم کہیں گے لا نہیں، ہاذا شباکن یہ کھڑکی ہے. لا نہیں، ہاذا شباکن یہ کھڑکی ہے. اگر یہاں پر کوئی اور چیز ہوتی تو پھر ہم اس کا نام لیتے. اوکے لیٹس ریپیٹ اگین، حل ذالک بابن کیا وہ دروازہ ہے، لا نو، ہاذا شباکن وہ کھڑکی ہے. اگر ہم صرف لا بھی کہہ دیتے ہیں تو ہمارا آنسر کمپلیٹ ہو جاتا ہے. لا مین نہیں، شباکن ہاذا حل، یہ تین ورڈ ہیں، ان کو ہم نے کوشچن میں کنورٹ کرنا ہے. حل ہاذا شباکن کیا یہ کھڑکی ہے. تو آپ نے اس پکچر میں دیکھنا ہے کہ مڈ میں جو چیز ہے، حل ہاذا شباکن کیا یہ کھڑکی ہے. آنسر ہوگا لا نہیں،
ज़ालिका बाबुन, वो दरवाज़ा है। ला नहीं, ज़ालिका बाबुन, वो दरवाज़ा है। ओके, नोट, सवाल करने वाला खिड़की से दूर है इसलिए ज़ालिका लाया गया है, लेकिन जवाब देने वाला खिड़की के नज़दीक है तो इसने हाजा का इस्तेमाल किया है। जहां तक दूसरे सवाल का ताल्लुक है तो उसी मुनासबत से पूछने वाले ने हाजा और जवाब देने वाले ने ज़ाले का इस्तेमाल किया, यानी क्वेश्चन करने वाला जो बंदा था वो उस चीज़ के करीब था और जिसने जवाब दिया है वो दूर था, इसलिए उसने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस यूज किया है वहां पर। ओके, नेक्स्ट है मा हाज़िही, ये क्या है। हाज़िही साअतुन, ये घड़ी है। ओके, द नेक्स्ट वन, हल हाज़िही साअतुन, क्या ये घड़ी है। हल हाज़िही साअतुन, क्या ये घड़ी है। तो इसका आंसर होगा नाम हाज़िही साअतुन, यस, ये घड़ी है। ओके, द नेक्स्ट, वरकतुन तिलका हल ला, इनको हमने सेंटेंस में कन्वर्ट करना है और इसका आंसर देना है। हल तिलका वरकतुन, हल तिलका वरकतुन, क्या वो कागज है। तो आंसर होगा ला नहीं, हाज़िही साअतुन, ये घड़ी है। हल तिलका वरकतुन, इसमें जो इसमें क्वेश्चन करने वाला इंसान है वो दूर है, यानी वो दूर से इशारा कर रहा है कि हल तिलका वरकतुन, क्या वो कागज है। तो आंसर करने वाला जो इंसान है वो करीब है, तो इसलिए वो कहते हैं ला हाज़िही साअतुन, नहीं, ये घड़ी है। तो करीब की वजह से वो हाज़िही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज कर रहा है, इसमें इशारा यूज कर रहा है। पिछले दो जुमलों में हल इस्तेमाल किया गया है। पहली बार इसका जवाब नाम है और दूसरी बार जवाब ला है। हल के इस्तेमाल का यही कायदा है, यानी इसका जवाब नाम या ला होगा। हल जिस भी जुमले के स्टार्ट में आएगा उसका आंसर नाम या ला होगा। अगर वो मुस्बत है यानी वाकई वो चीज़ होगी तो हम नाम कह देंगे यानी यस, और अगर वो चीज़ नहीं है तो ला कह देंगे। माँ किसी चीज़ की हकीकत दरियाफ्त करने के लिए आता है, इसलिए इसका जवाब नाम या ला नहीं होता। माँ यानी व्हाट किसी चीज़ की हकीकत दरियाफ्त करने के लिए आता है, इसलिए जवाब में नाम या ला नहीं होगा। मसलन मा हाजा, ये क्या है। हाजा किताबुन, ये किताब है, यानी प्रॉपर हम जवाब देंगे। हल यानी इस तरह आप समझ लें कि जैसे हम इंग्लिश में इज एम आर यूज करते हैं ना, वैसे ही हल यूज होता है। जैसे हम कहते हैं आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं, तो आप जस्ट यस भी बोल दें यानी नाम बोल दें तो आंसर कंप्लीट हो जाता है। जबकि माँ जो है ये इंफॉर्मेशन के लिए आता है, यानी किसी चीज़ की हकीकत दरियाफ्त करने के लिए आता है। जो चीज़ आपको पता नहीं होती फिर आप उस चीज़ का क्वेश्चन व्हाट के ज़रिए करते हैं, या लाइक व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, यानी आपको उस चीज़ के बारे में मालूम नहीं होता इसलिए आप व्हाट यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट, साअतुन हाज़िही हल ला, तो इसका क्वेश्चन होगा हल हाज़िही साअतुन, क्या ये घड़ी है। हल हाज़िही साअतुन, क्या ये घड़ी है। तो इसका आंसर है ला तिलका वरकतुन। क्वेश्चन करने वाला हल हाज़िही साअतुन यानी वो करीब का इसमें इशारा यूज कर रहा है, जबकि आंसर देने वाला इंसान दूर है तो इसलिए वो तिलका का यूज कर रहा है, लाइक तिलका वरकतुन, वो कागज है। ओके, द नेक्स्ट, हाजा कलमुन, हाजा कलमुन, ये कलम है। ज़ालिका शुब्बाकुन, वो खिड़की है। ज़ालिका शुब्बाकुन, वो खिड़की है, यानी कलम की तरफ इशारा करने वाला इंसान करीब है इसलिए हाजा वो यूज कर रहा है इसमें इशारा, और खिड़की की तरफ इशारा करने वाला इंसान दूर है उससे तो इसलिए वो ज़ालिका कहकर इशारा कर रहा है उसकी तरफ। पहले जुमले में हाजा इस्तेमाल हुआ है क्योंकि कलम मुज़क्कर है और इशारा करने वाला करीब है। दूसरे जुमले में ज़ालिका इस्तेमाल हुआ है क्योंकि शुब्बाकुन भी मुज़क्कर है मगर इशारा करने वाला दूर है। ओके, नेक्स्ट, हाज़िही वरकतुन तिलका
सबूरतुन वो तख्ता स्याह है। इसमें हाज़िही कागज की तरफ इशारा करने वाला करीब है, इसलिए वो हाज़िही यूज कर रहा है, और वारकतुन मोनस है, दैट्स वाई वो हाज। और सबूरा की तरफ यानी तख्ता स्याह की तरफ इशारा करने वाला इंसान दूर खड़ा है, इसलिए वो तिलका का यूज कर रहा है, और दूसरा सबूरतुन मोनस है, तो इसलिए तिल का यूज हुआ है। अगर इसकी जगह कोई मुज़क्कर चीज होती तो फिर ज़ालिका यूज होता। वारकतुन मोनस है और नजदीक भी, इसलिए इसके लिए हाज ही लाया गया है, इसके लिए हाज ही लाया गया है। सबूरतुन मोनस है मगर दूर भी है, इसलिए लफ्ज तिल का इस्तेमाल किया गया है। ओके नेक्स्ट, हल हाजा अलमुन क्या ये झंडा है? हाजा अलमुन ये झंडा है। नाम हाजा अलमुन, इसका आंसर होगा नाम हाजा अलमुन, हाँ ये झंडा है। नाम हाजा अलमुन सवाल के जवाब में एक पूरा जुमला है। नाम हाजा अलमुन सवाल के जवाब में एक पूरा जुमला है, लेकिन अगर सिर्फ ये कह दिया जाए हाजा अलमुन तो भी जवाब दुरुस्त है, क्योंकि इस सूरत में आपने जुमले में ही नाम का मफहूम अदा कर दिया है। लाइक हाजा अलमुन ये झंडा है, तो नाम इसके अंदर ही आ जाता है, ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है हाजा अलमुन। ओके नेक्स्ट, हल हाजा अलमुन क्या ये झंडा है? यानी इसकी तरफ इशारा हो रहा है, ठीक है। ला में नहीं, हाजा किताबुन ये किताब है, ला हाजा नहीं ये किताब है। फोर्थ नंबर पे ला बल हाजा किताबुन नहीं बल्कि ये किताब है। यानी ये सारे आंसर अगर इस तरह आप आंसर दें तो भी ये सारे आंसर क्या हैं? करेक्ट हैं, ठीक है। ओके नोट, आपने देखा कि हल हाजा आलमुन एक सवाल है जिसके नीचे 4 जवाब दिए गए हैं, इनमें से हर एक दुरुस्त है। अलबत्ता चौथा जवाब सवाल करने वाले को पूरी बात समझा रहा है, ये झंडा नहीं बल्कि एक किताब है। ओके नेक्स्ट, हल ज़ालिका शुबाकुन क्या वो खिड़की है? तो इसका आंसर एक होगा नाम यस, दूसरा आंसर होगा ज़ालिका नाम ज़ालिका शुबाकुन। ओके द नेक्स्ट वन, हल ज़ालिका शुबाकुन क्या वो खिड़की है? तो इसका आंसर होगा ला नहीं, क्योंकि ये दरवाजा है, खिड़की नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ला यूज हुआ है। अगर यहाँ पर खिड़की होती तो फिर क्या होता? ये नाम आता। ओके, सेकंड आंसर इसका होगा ला ज़ालिका बाबुन नहीं वो दरवाजा है। तो थर्ड इसका आंसर होगा ला बल ज़ालिका बाबुन नहीं बल्कि वो दरवाजा है। ये कंप्लीट इसका आंसर है। अगर आप इस तरह भी आंसर करते हैं तो इसका नो इशू, ये भी करेक्ट है, ठीक है। हल हाज़िही मदरसतुन क्या ये स्कूल है? हल हाज़िही मदरसतुन क्या ये स्कूल है? तो इसका आंसर है नाम यस। अगर आप सिर्फ नाम कहते हैं तो भी आंसर कंप्लीट हो जाता है। सेकंड, हाज़िही मदरसतुन ये स्कूल है। थर्ड वन इज नाम हाज़िही मदरसतुन हाँ ये स्कूल है। ओके, ये तीनों आंसर इसके करेक्ट हैं। हल हाज़िही मदरसतुन इसके बारे में क्वेश्चन हो रहा है कि जो कि मदरसा नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट वन इज ला नहीं, आपका आंसर कंप्लीट है। सेकंड वन हाज़िही हदीकतुन ये बाग है, और थर्ड इसका आंसर ला नहीं बल हाज़िही हदीकतुन बल्कि ये बाग है। यानी ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन भी ठीक हैं, और थर्ड वाला जो आंसर है ये तसल्ली बख्श यानी कंप्लीट एक आंसर है। तो अगर आप ऊपर वाले दोनों आंसर भी देते हैं या आप लिखते हैं तो आपका आंसर जो है वो ठीक है। ओके द नेक्स्ट वन, हल तिल का सबूरतुन क्या वो तख्ता स्याह है?
तो इसका आंसर होगा नाम, यस। सेकंड वन, तिलका सबूरतुन, वो तख्ता स्या है। थर्ड, इसका आंसर होगा नाम तिलका सबूरतुन, हाँ वो तख्ता स्या है। ये भी आंसर ठीक है। नेक्स्ट वन, हल तिलका सबूरतुन, क्या वो तख्ता स्या है? ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है, जबकि ये तख्ता स्या नहीं है। ओके, इसका आंसर फिर किस तरह होगा? ला, नहीं। सेकंड आंसर, तिलका वारकतुन, वो कागज है। या आप थर्ड आंसर भी दे सकते हैं, ला बल तिलका वारकतुन, नहीं वो कागज है। ओके, आपके तीनों आंसर ठीक हैं। ओके, नेक्स्ट है याद रखने की बातें। हल और मा जुमले के शुरू में आते हैं। हल और मा, क्योंकि ये क्वेश्चन साइन है, क्वेश्चन साइन हमेशा जुमले के स्टार्ट में ही आते हैं। ये इंग्लिश में भी इसी तरह है और उर्दू में भी ऐसे ही है। इंग्लिश में भी हम जो इज़ेमार हैं, जब हम क्वेश्चन करना हो तो वो स्टार्टिंग में ले आते हैं। डू डज हम स्टार्टिंग में ले आते हैं, और वाज वर ये भी हम स्टार्टिंग में ले आते हैं। और इसी तरह कंटिन्यूज में जब हम विल और शेल जब यूज़ करते हैं तो वो भी हम क्वेश्चन जब पूछना हो तो हम स्टार्टिंग में ले आते हैं। और जो WH क्वेश्चन है वो भी उनके ज़रिए जब हमने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो फिर भी हम क्या करते हैं, WH क्वेश्चन को हम स्टार्टिंग में ले आते हैं। ओके, द सेकंड वन, हल सवाल के लिए आता है और जवाब नाम भी हो सकता है और ला भी हो सकता है। द थर्ड वन इज, माँ किसी चीज की हकीकत दरियाफ्त करने के लिए आता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हल लाइक इस तरह है कि जैसे हम ISMR के जरिए हम क्वेश्चन करते हैं। ओके, और माँ इस तरह है जैसे हम व्हाट, यानी अगर किसी चीज के बारे में हमें पता ना हो तो फिर फर्स्ट टाइम जो चीज हमने देखी हो तो फिर हम व्हाट का यूज करते हैं, यानी माँ का यूज करते हैं। आमतौर पर इसमें इशारा जुमले के शुरू में आता है। आमतौर पर इसमें इशारा जुमले के शुरू में आता है। ओके, अगर क्वेश्चन साइन आए जाए तो फिर क्वेश्चन साइन सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद इसमें इशारा आएगा। ओके, फिफ्थ नंबर पे है, हाजा मुज़क्कर करीब के लिए और हाज ही मोनस करीब के लिए आता है। हाजा मुज़क्कर करीब और हाज ही मोनस करीब के लिए आता है। और ज़ालिका मुज़क्कर बाईद, यानी उस चीज़ के लिए जो दूर होगी और मुज़क्कर होगी उसके लिए ज़ालिका। और तिलका मोनस बाईद, यानी चीज़ अगर कोई मोनस होगी और दूर होगी तो उसके लिए तिलका हम यूज़ करेंगे। नोटबुक पे इन चीज़ों को नोट भी कर लेना है और अच्छी तरह इनको याद करना है। तमरीनात, ज़ैल की तस्वीर में दिखाई गई चीज़ों के अरबी नाम बताएं। यानी जो यहाँ पर चीज़ें दिखाई गई हैं इनके अरबी नाम आपने बताने हैं। फर्स्ट वन क्या है, अगर आपने वोकैबुलरी याद की है अच्छी तरह से इनका नाम बता सकते हैं। फर्स्ट वन इज किताबुन। ओके, नेक्स्ट वन इज क्या है, नाफिजतुन। थर्ड वन इज अलमुन। फोर्थ वन इज कलमुन। फिफ्थ वन इज साअतुन, यानी घड़ी। और सिक्स्थ वन इज बाबुन, दरवाजा। ओके, क्वेश्चन 2 है, मदरज झैल तस्वीरें देकर अरबी नामों के साथ फासले की मुनासबत से हाजा, हाजिही, जालिका और तिल का इस्तेमाल। ओके, इसमें हम दो चीज़ें देखेंगे। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि वो चीज़ मुज़क्कर है या मोनस है, और दूसरी डिस्टेंस की मुनासबत से, यानी उसमें फासला है या नहीं है। अगर करीब है तो करीब का डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन लगेगा और दूर है तो दूर का। और इसी तरह अगर मोनस है तो मोनस का इसमें इशारा लगेगा, और अगर मुज़क्कर है तो मुज़क्कर का इसमें इशारा लगेगा। साअतुन, साअतुन गोलता एंड पे आ रही है तो ये क्या है, मोनस है, तो इसके साथ क्या लगेगा, इसमें इशारा मोनस का ही लगेगा। और दूसरी बात ये करीब है तो इसलिए इसमें इशारा करीब का लगेगा, यानी हाजिही, हाजिही साअतुन। और सेकंड पे किताबुन है, किताबुन एक तो दूर है, ठीक है, और दूसरा मुज़क्कर है, तो इसके साथ क्या आएगा, ज़ालिका, ज़ालिका किताबुन, वो किताब है। थर्ड नंबर पे है सबूरतुन, सबूरतुन एन पे गोलता है तो ये क्या हो गया, मोनस, और करीब है तो इसके लिए क्या होगा, हाजिही, हाजिही सबूरतुन, ये तख्ता स्या है। फैन क्वेश्चन है, तस्वीरें देखकर दर्ज झैल सवालात के जवाब दीजिए। मा हाजा, मा हाजा, ये क्या है, तो इसका आंसर होगा
हाजा कलमुन, ये कलम है। सेकंड नंबर पे है मा तिलका, वो क्या है? तो आपका आंसर होगा तिलका सबूरतुन, वो तख्ता स्याह है। थर्ड नंबर पे है हल हाजा कलमुन, क्या ये कलम है? क्योंकि ये कलम नहीं है तो हमारा आंसर क्या होगा? ला। अगर आप ला कहते हैं फिर भी ठीक है, तो इसका प्रॉपर आंसर क्या होगा? ला हाजा किताबुन, या ला बल हाजा किताबुन, बल्कि ये किताब है। ओके, इसके बाद मा जालिका, वो क्या है? तो इसका आंसर होगा जालिका बाबुन, वो दरवाजा है। ओके, इसके बाद हल तिलका नाफिजतुन, हल क्या तिलका वो नाफिजतुन खिड़की है? तो ये वाकई खिड़की है, तो हमारा आंसर क्या होगा? नाम तिलका नाफिजतुन, यस वो खिड़की है, हाँ वो खिड़की है। मा हाजिही, ये क्या है? हाजिही साअतुन, ये घड़ी है। मा तिलका, वो क्या है? तिलका मदरसतुन। मा हाजा, ये क्या है? हाजा बाबुन। अब आपको पता लग जाना चाहिए कि इसके साथ मा क्यों आया है, तिलका क्यों आ रहा है और हाजिही क्यों आ रहा है। ओके, नेक्स्ट वन हल हाजा शुबाकुन, क्या ये खिड़की है? तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये खिड़की नहीं बल्कि झंडा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ला हाजा अलमुन, नहीं ये झंडा है। ओके, नेक्स्ट वन हल हाजा बाबुन, क्या ये दरवाजा है? तो इसका आंसर क्या होगा? नाम हा। ओके, नेक्स्ट वन हल हाजिही हदीकतुन, क्या ये बाग है? तो आपको पता है कि ये बाग नहीं बल्कि क्या है? तख्ता स्याह है, तो आंसर इसका क्या होगा? ला हाजिही सबूरतुन। ओके, फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन है अज्जाए कलाम कितने होते हैं? अज्जाए कलाम कितने होते हैं? अज्जाए कलाम 3 हैं, इसम, फेल और हर्फ। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसम और फेल की जो डेफिनेशन है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में भी हमने इसको डिस्कस किया था और इस वीडियो में अगेन हमने उसको रिवाइज किया है। मोनस की क्या अलामत है ये भी आपको बताई हुई है कि मोनस की अलामत एन पर गोल ता होती है, ठीक है। 3 मोनस और 3 मुजक्कर इसमों की मिसालें दें, तो हमने इतने ज़्यादा वर्ड्स पढ़े हैं, उनमें से आपने कोई भी 3 आपने दे देनी है। हल का जवाब कैसे दिया जाता है? हल का जवाब नाम या ला की सूरत में दिया जाता है, ये भी ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। मा और हल को 4 अलग अलग जुमलों में इस्तेमाल करें। मा और हल, ये भी हमने बहुत सारे बेशुमार जुमले अभी हम बना चुके हैं इनके, ठीक है, उन्हीं को आपने रिवाइज करना है। मा हाजा, ये क्या है? मा हाजी ही, ठीक है। और हल हल हाजा किताबुन, हल हाजा कलमुन। ओके, कलमात इस्तिफाम शुमालिया अल्फाज कहाँ वाक़या होते हैं? ये जुमले के शुरू में यानी स्टार्ट में वाक़या होते हैं। मद ज़ैल में फ़र्क मिसालों से वजाहत करें। हाजा, हाजा इसमें इशारा करीब है और ये करीब की चीज़ों के लिए यूज़ होता है, लाइक हाजा किताबुन, ये किताब है। और हाजी इसमें इशारा करीब है और ये किसके लिए यूज़ होता है? मोनस के लिए यूज़ होता है। हाजी हदीकतुन, ये बाग है। और इसी तरह ज़ालिका इसमें इशारा बाईद है, ओके, ये दूर की चीज़ों के लिए यूज़ होता है। और किसके लिए यूज़ होता है? मुज़क्कर, यानी दूर मुज़क्कर की चीज़ों के लिए यूज़ होता है। और तिल का, ये इसमें इशारा बाईद है यानी दूर के लिए यूज़ होता है और मोनस चीज़ों के लिए यूज़ होता है। नाम, ये पॉजिटिव जवाब देने के लिए यूज़ होता है और ला नेगेटिव आंसर देने के लिए यूज़ होता है। हल और मा दोनों क्वेश्चन साइंस हैं, हल के ज़रिए भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मा के ज़रिए भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, हमारा लेसन नंबर 1 अद-दर्सुल अव्वल कंप्लीट हो चुका है। इसके 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट, सेकंड पार्ट में हमने इसकी एक्सरसाइज पढ़ी है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके।